नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में कुंभ के अंदर हुए हादसे पर चर्चा करने के लिए। संभवतः आप सभी को याद हो कि महाकुंभ 2025 जिस भव्य स्केल पर आयोजित किया जा रहा था, उसे संभवतः किसी की बुरी नजर लगी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस स्तर की तैयारियां, जिस स्तर की सारी व्यवस्थाएं थी, जिस खुशी के साथ सब लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, कल से लेकर आज तक लगातार कुंभ से जो खबरें आ रही हैं, उससे सब लोग कहीं ना कहीं अंदर से व्यथित हैं, अपनों की चिंता में पीड़ित हैं। और बहुत से लोग जो जाने वाले थे, उन्होंने अपने प्लान्स को आइदर पोस्टपोन कर दिया है या लोगों की संख्या को घटा दिया है। ऐसा जो घटित हुआ, उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। हालांकि कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुआ हादसा महाकुंभ के इतिहास में पहला हादसा नहीं था। वर्ष 1954 में जब देश ताजा ताजा आजाद हुआ ही था, तब प्रयागराज में ही संगम के तट पर आयोजित हुए महाकुंभ में 800 लोगों की जान केवल नदी में डूबकर चली गई थी। 1954, 86, 2003 और 2013 ये चार क्रम ऐसे रहे हैं जब महाकुंभ में हादसों की घटनाएं रही हैं। वर्ष 2013 में प्रयागराज में ही रेलवे स्टेशन पर भी कुंभ में भगदड़ मचने से हादसे की सूचना रही। ऐसे में महाकुंभ 2025 भी अपने साथ संगम पर ही, संगम घाट पर ही हादसे के कारण आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं याद जरूर रखा जाएगा। ऐसी स्थिति बनी कि लोग इस स्टैम्पेड जैसी, भगदड़ जैसी सिचुएशन में फंसे और वहां पर अपनों को खो दिए। ये जो तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि किस तरह यहां पर जो लोग आए थे, वो अपनों का सामान, अपनों को छोड़कर किस तरह से यहां से चले गए होंगे, ये तस्वीरें बयान करती हैं। ना जाने कितने लोग इस भीड़ में दबे होंगे, ना जाने कितनों का सामान छूटा होगा, ना जाने कितने लोग इस जगह दबकर जान दे दिए होंगे। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि डेड बॉडीज के साथ है, लोग इन जगहों पर बैठ करके अपनों को जिस तरह से पकड़कर इसलिए बैठे हैं कि कहीं ये यहां से मिस ना हो जाएं, मृत शरीरों के साथ बैठे ये परिवारजन सभी लोगों को अंदर तक व्यथित किए हुए हैं। कल सुबह ही जैसे ही ये हादसा हुआ, हमने आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर इसके बारे में अपडेट दिया था। जब अपडेट दिया, तब इसके कोई तात्कालिक कारण पता नहीं चल रहे थे कि ये हादसा क्यों हुआ। पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में अब तक जो हादसे का कारण निकल कर आ रहा है, उसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। उस चर्चा में सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा है 2 किलोमीटर संगम नोज से जहां स्टैम्पेड हुआ, उस जगह से एक जगह और भी स्टैम्पेड हुआ है। ऐसी रिपोर्ट हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा दी गई है कि स्टैम्पेड यानी भगदड़ केवल एक जगह ही नहीं, 2 जगह हुई थी। खैर, इसके कारण में सबसे प्रमुख कारणों में जो लोग जिनकी चर्चाएं कर रहे हैं, उनमें वीआईपी कल्चर की चर्चा हो रही है, जिसके चलते कुंभ प्रशासन के द्वारा 4 फरवरी तक सभी व्हीकल्स के पासेज रद्द कर दिए गए हैं। सारे वीवीआईपी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस के जो पासेज हैं, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। पूरी तरह मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी बड़ा व्यक्ति इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एंटर नहीं हो पाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आना बाकी है, तो क्या आप लोग भी वीवीआईपी के तरीके से वहां पहुंच पाएंगे, या आम आदमी की तरह से पहुंचेंगे, या फिर आप जा भी पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल आज के सेशन में बचेगा। कल 28 जनवरी की रात को 1:30 बजे प्रयागराज के संगम तट पर कुछ ऐसी घटना हुई कि भगदड़ के हालात बच गए, जिसके चलते लगभग 30 लोगों की जान जाने की बात प्रशासन ने कही है, जिस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रेसिडेंट के द्वारा दुख व्यक्त किया गया है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं उस मैप पर और जानने का प्रयास करते हैं कि यह दुर्घटना आफ्टर ऑल घटी कहां थी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मैप में आपको प्रयागराज दिखाई दे रहा है। प्रयागराज संगम भूमि है। संगम भूमि है अर्थात यहां 2 नदियां प्रत्यक्ष रूप से आकर मिलती हैं और तीसरी गुप्त नदी के रूप में यहां पर सरस्वती मिलती है। इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम यहां बनता है। अगर आप इस जगह को देखें तो आप यहां पर पहचान पाएंगे कि उत्तर की तरफ से गंगा आती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि दक्षिण की तरफ से यमुना आकर मिल रही है। ये दोनों नदियां जिस जगह आकर मिलती हैं, वहां पर एक पैना सा एरिया बनता है, नुकीला सा क्षेत्र बनता है, जैसे संगम नोज कहते हैं। 2 नदियों का यहां पर मिलना, असल में 3 नदियों का मिलना है, क्योंकि यहीं पर सरस्वती नदी के बारे में भी बताया जाता है।
ऐसे में इस जगह का महत्व त्रिवेणी संगम के रूप में होता है। प्रयागराज इटसेल्फ का महत्व भी इस त्रिवेणी संगम के कारण है। अदरवाइज गंगा जी तो यहां से पहले निकल करके आ ही उत्तराखंड से रही है, यमुना जी भी इसी प्रकार से आ रही हैं। ऐसे में दोनों के संगम पर ही नहाने का महात्म्य समझकर लोग त्रिवेणी संगम में पहुंचा करते हैं या फिर इस नोज पर नहाने के लिए पहुंचते हैं। अब यहीं पर इस टेक्निकलिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहां से अगर किसी को इस बीच के क्षेत्र पर पहुंचना है तो ये दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र, जिस जगह पर लोग जाकर के संगम नोज पर स्नान करें, जहां दोनों नदियां मिलें, उसके लिए लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ इन नदियों को क्रॉस करके पहुंचना होगा। और नदियों को क्रॉस करके पहुंचने के लिए ब्रिज की आवश्यकता होगी। जब करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं तो ऐसे में यहां से और यहां तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया और इन सभी क्षेत्रों को सेक्टर्स में बांट दिया गया। ये सभी अस्थायी जो ब्रिजेस थे इन्हें पांटून पुल कहा गया। ये वो ब्रिजेस थे जो कि पीपों से बनाए गए थे, लोहे के बड़े बड़े डब्बों से बनाए गए थे। एक बार के लिए सैटेलाइट इमेज आप देख लें। यहां पर गंगा नदी आपको दिखाई दे रही है, यमुना नदी दिखाई दे रही है और गंगा यमुना जिस जगह मिल रही हैं ये त्रिवेणी संगम है। और इस संगम घाट पर ही, इस नोज पर ही हादसा घटित हुआ। अब इस हादसे के बाद की सैटेलाइट इमेज और देखिए। जब आप संगम घाट की तरफ लोगों को जाते हुए देख रहे हैं तो ये इस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर स्नान करने जा रहे हैं और उसी सेम रास्ते से लौटकर आ रहे हैं। ये संगम नोज की स्थिति है, लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, ये क्राउड यहां पर आ रही है और इसी रास्ते से नहाकर वापस लौट रही है। और ये जो स्थिति यहां पर बनकर आई आने की और जाने की एक ही रास्ते से, ये जो कंजशन स्थिति बनकर आई है, कल भी हमने आपको बताई थी, इसके कारण भगदड़ होने के बहुत सारे स्थान पैदा हो गए। एक बार के लिए इस मैप को और ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये जो आपको संगम नोज यहां पर दिखाई दे रहा है, ये असल मायने में गंगा और यमुना का संयुक्त रूप से वो क्षेत्र है जहां जाकर के लोग स्नान करते हैं। तो नोज ये बना हुआ एक तिकोन सा स्थान है प्रयागराज के अंदर, जहां पर स्नान को सबसे पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यहां पर स्नान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नदी का, यहां पर दो नदियां आपस में मिल रही हैं। अब कहानी यह आती है कि इस पूरी की कहानी में संगम नोज के ऊपर ही हादसा क्यों घटित हुआ, इसके पीछे की कहानी समझिए। जब सबको यह पता है कि त्रिवेणी संगम में जाकर नहाना है तो त्रिवेणी संगम में नोज पर जाकर नहाने के लिए ही जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं वो असल में वहीं जाना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि आप यमुना के नजदीक हैं या गंगा के नजदीक हैं, आप जहां भी हैं वहां पर तट के किनारे बैठकर नहा लीजिए। लेकिन अब चूंकि आप त्रिवेणी संगम तक पहुंच गए हैं तो आखिर तक ना पहुंचे, फिर ये मन में मलाल रह जाता है। ऐसे में अधिकांश लोग जाना चाहते हैं उस नोज तक। नोज तक पहुंचने के लिए पेंटून पुल बनाए गए हैं, लेकिन इस पेंटून पुल में दिक्कत क्या हुई, इस तरह के पुल हैं जिससे होकर के लोग जाते हैं। और एक बार के लिए मैं मैप पर आपको दिखाऊं तो देखो ये इस तरह से बने हुए हैं। ये संगम तक ले जाने के लिए इतने सारे जो ब्रिजेस आपको दिखाई दे रहे हैं गंगा को पार करते हुए इस जगह तक पहुंचाने के लिए। अब हुआ क्या, 27 और 28 तारीख के दिन, मतलब क्या है, 29 को हादसा हुआ है, 29 की सुबह यानी 28 की रात को हादसा हुआ है। 27 और 28 में 27 तारीख को यहां पर अमित शाह जी का दौरा था, देश के गृह मंत्री का दौरा था। ऐसे में यहां पर बहुत सारे वीआईपीज के दौरे 27 और 28 के दौरान हुए। क्योंकि 29 को शाही स्नान था इसलिए वीआईपी लोग आकर के नोज पर नहाने पहुंचे। अब हुआ ये कि यहां पर ये जितने भी पेंटून पुल हैं जिनसे लोग इस तरफ नहाने महाकुंभ में आ रहे थे, उन रास्तों को रोक दिया गया बहुत सारे ब्रिजेस को, क्योंकि वो वीआईपी मूवमेंट के कारण सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें बंद कर दिया गया। बंद करने से इन क्षेत्रों में जो बैठी हुई जनता थी उसके अंदर यहां से एक ब्रिज बंद है तो दूसरे पर, दूसरा बंद है तो तीसरे पर जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा, दूसरा बीच में से बंद है तो लौट कर निकलना पड़ेगा। और इतना लंबा चौड़ा रास्ता तो लोगों को चलने का भी व्यवधान हो गया। 30 पेंटून ब्रिज हैं, ऐसे में रास्ते इस वीआईपी के चलते बंद कर दिए गए। यहां पर लोग दुखी होकर के यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको अगर हमें बुलाना ही नहीं था, वीआईपीज को ही बुलाना था, तो फिर उनको बुला करके ही दर्शन करा दिए होते। यहां आपको लोग झगड़ते हुए भी दिखाई दे जाएंगे पुलिस से कि पुलिस ने केवल रास्ता इसलिए बंद कर रखा है कि वीआईपी मूवमेंट है। कुछ इस प्रकार से वीआईपीज की कारें यहां से आते हुए बीच में से जाते हुए दिखाई दी। ये लोग जो यहां पर दर्शन करने के नाम पर इतना बड़ा लवाजमा लेकर चल रहे हैं, लोग इससे खासे रुष्ट थे। इन लोगों के आने जाने से यहाँ के रास्ते अवरुद्ध हुए
और लोग पुलिस से झगड़ते हुए, बहस करते हुए 27 और 28 तारीख को दिखाई दिए। वीआईपी मूवमेंट के चलते 27-28 जनवरी के दिन गृह मंत्री अमित शाह जी, बाबा रामदेव, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग, किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन, अरुण गोविल, अमेरिकी रॉक बैंड के कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन जैसे वीआईपीज का इस क्षेत्र के अंदर मूवमेंट था। जब इतने सारे लोगों का मूवमेंट था तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन रास्तों को बंद किया गया। अब यहां पर दो बड़ी बहस खड़ी हो जाती हैं। जब आप हैंडल ही नहीं कर सकते तो वीआईपीज को बुलाया क्यों गया? और बहुत सारे लोग बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हैं कि आपको जब इतने बड़े लोग बुलाने ही थे तो आप संगम नोज पर एक हेलीपैड बनाते, हेलीकॉप्टर से वो आकर लैंड होते, होकर के सीधा स्नान करते और वहां से निकल जाते। उनके लिए जनता को इतनी बड़ी भीड़ को क्यों परेशान किया? जहां आम आदमी एक तरफ 25 किलोमीटर दूर अपनी कार खड़ी करके या ट्रेन से या बस से रुक करके आ रहा है और आपको लास्ट तक, नोज तक अपनी कार से जाना है। जिन लोगों की वजह से आप लोग हैं, आप ही लोगों की वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा वीआईपी कल्चर किस काम का? इसके चलते सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी। यहां पर एक ऐसा वीडियो भी बाहर आया जो स्टैम्पेड के बाद का था, जिसमें एक एम्बुलेंस चालक बोल रहा है कि मरीज को लाते लाते रास्ते में ही मरीज मर जा रहा है। वो दुखी था इस तरह की वीआईपी से कि ये जो गाड़ियां आ जा रही हैं ये असल में वीआईपी पासेस के साथ चल रही हैं। इस विषय पर शंकराचार्य के द्वारा भी प्रश्न उठाया गया। कहा गया कि भाई यहां पर दो तरह के पासेस क्यों हैं, वीआईपी पास और आम आदमी के पास क्यों हैं? 40 करोड़ के आसपास लोग अगर आ रहे हैं तो उनमें से इतने सारे लोग जो साधारण रूप से आए हैं उनको आप किस तरह से ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं? यहां पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा गुस्सा फूटा। 27 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का ट्रायल हो रहा था उसी दिन पॉन्टून पुल को बंद करने के आदेश दे दिए गए। कुल मिलाकर 30 पॉन्टून पुल हैं, उनमें से 27-28 को ज्यादातर पुल बंद कर दिए गए। 27 जनवरी को पुल नंबर 13, 14, 15 चालू था मात्र, और 28 जनवरी को जब सोचिए सबसे ज्यादा भीड़ आने वाली है उस समय ब्रिज बंद कर दिए गए। अब मुसीबत क्या हुई, अब आप उसको समझिए। और 28 जनवरी को 3, 14, 15, 17, 18, 19 7 पुल उस दिन चालू थे। अब दिक्कत क्या हुई, 29 के दिन सभी को नहाना था। देखिए पहले ऐसे समझिए, संगम भूमि के साथ जब लोग नहाने जा रहे हैं तो उनके नहाने के पीछे का तर्क यह है कि भाई हम यहां पर नहाने जाएंगे, यहां जाकर के स्नान तो करेंगे ही करेंगे, प्लस में साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। अब वो जो साधु संतों का आशीर्वाद लेना भी एक मकसद बना हुआ होता है। ऐसे में लोगों को इसी नोज पर, ये वाला जो पर्टिकुलर नोज है, इस नोज पर आने वाले साधु संतों के आशीर्वाद भी चाहिए होते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, नागा साधु इन्हीं समय पर दिखाई देते हैं, अखाड़ों में दिखाई देते हैं, तो क्यों ना हम उनके दर्शन भी कर कर जाएं। इस नोज पर चूंकि आपने पहले ही लोगों को रोक दिया आने से, तो जो लोग 27-28 को जैसे तैसे इस तरफ आ गए थे, क्योंकि 30 में से जो न्यूज मीडिया बता रहा है, कुछ कह रहे हैं कि 30 में से 27 को 5 पुल ही चालू थे और 28 को 7 पुल ही चालू थे। 29 को जनता को आना है, बड़ी संख्या में लोगों को आना है, और ब्रिजेस को बंद कर दिया गया। तो बोले ऐसे में जो लोग इस तरफ आ गए थे वो इसी तरफ रुक गए, वो यहां से उधर की तरफ लौट कर नहीं गए। क्यों नहीं लौट कर गए कि इतना सारा ब्रिज क्रॉस करके कौन जाएगा? अभी ब्रिज पता चले कौन सा वीआईपी के चक्कर में बंद हो गया, और फिर जब साधु संत आते हैं तो भी रास्तों को रोक दिया जाता है। तो ऐसे में जो लोग यहां रुक गए वो यहीं पर रुके रह गए, रात्रि उन्होंने यहीं पर विश्राम कर लिया, ये सोचकर कि 29 को यहीं पर वो लोग आएंगे और हम यहीं पर स्नान भी करेंगे और दर्शन भी करेंगे। उनका यहां रुकना, और 29 के दिन जो यात्री, अन्य यात्री भी यहां आना चाहते थे, उनका आना, तो वो जो आने वाले थे ना, उनके भीड़ के भंवर में यहां जो रुके हुए लोग थे, जो यहां पर सोए हुए लोग थे, वो कुचलाव आ गए। मतलब हालत आप देखें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी कि जो लोग यहां पर सो रहे थे उनके ऊपर से लोग होकर गुजरना शुरू कर दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग समझ ही नहीं पाए, भीड़ एकदम टूट पड़ी। तो इसमें प्रशासन की जो सबसे बड़ी विफलता क्या रही, तो यहां पर समझने योग्य बात यह है कि प्रशासन ने 27 और 28 को पॉन्टून पुल को अगर खोलकर रखा होता तो लोग यहां पर रुकते ही नहीं, वो निकल जाते वापस, और 29 के दिन संभवतः वापस आते हैं। नंबर एक, अगर इतने ही ब्रिजेस बनाए गए थे तो सेम ब्रिज से आने का और जाने का रास्ता कैसे हो सकता है? अगर आपने 30 ब्रिज बनाए हैं तो अल्टरनेटिव एक ब्रिज आने का और एक ब्रिज जाने का होता तो संभवतया यहां पर इस तरह की स्थितियां ना बनती।
कहने में जानकारों की न्यूज का पता यह चल रहा है कि यहां पर एक किसी ने अफवाह यह उड़ा दी कि साधु संत नहाने आ रहे हैं। सुबह के समय ऐसी स्थिति बनी कि यहां सोए हुए लोगों में भगदड़ का माहौल बन गया कि नागा साधु स्नान के लिए आ रहे हैं, जबकि नागा साधुओं ने स्नान मौनी अमावस्या की दोपहर में जाकर किया है इस दुर्घटना के चलते। जब ये साधु संत आते हैं तो आम जनता को वैसे ही हटाया जाता है, तो ऐसे में इस तरह से जनता को हटाया जाता है तो लोगों को लगा रात को हटाया जा रहा है, साधु संत स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ी भीड़ के चलते वहां लेटे हुए जो लोग हैं वो इस तरह की दुर्घटना के शिकार हुए। यहां पर आप देख सकते हैं महाकुंभ के अंदर कमिश्नर का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वो लोगों को जो सो रहे थे उनको मैसेज करके कह रहे थे कि जो सो रहे हैं वो खोते हैं, आप कुचले जाएंगे, भगदड़ की आशंका है, वहां से उठ जाइए। आप जो लोग वहीं रुक गए हैं, आपका रुकना ठीक नहीं है, आप वहां से उठिए और वहां से आने जाने का रास्ता छोड़िए। लेकिन जो लोग वहां रुके रह गए उनके साथ में जो हालात हुए वो तस्वीरें स्वतः ही बयान कर रही हैं। एक और कमी निकल कर आई और वो ये थी कि जितने सारे लोगों ने स्नान किया उसके मुकाबले वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का अभाव और साथ में संगम पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना। अब अच्छा, इस आने के साथ साथ लोगों के दो प्रश्न और भी हैं और वो ये हैं कि साहब आपने इतनी बड़ी भीड़ को इनवाइट तो कर लिया, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ है, हर तरफ से ये महाकुंभ के बारे में लोगों को इनवाइट भेजा गया है। तो अगर आपके पास प्रबंधन का अभाव था तो फिर आपको इस तरह का आयोजन करने के लिए इनवाइट भेजने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए था। खैर, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर्टिकुलर कार्य के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, जांच समिति बिठा दी गई है और मुख्यमंत्री जी इस बात को बोलते हुए भावुक भी हुए। जो उनका ये पल था वो निश्चित ही ये बिल्कुल वैसा था कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा आयोजन किया और उस आयोजन के अंदर ऐसी दुर्घटना जो कि अनपेक्षित थी, इस तरह की घटना होना निश्चित ही हृदय विदारक थी। और कोई व्यक्ति जब पूरे दिलो जान से इस किसी कार्य को अंजाम दे रहा होता है तो उनके इस तरह से इमोशंस निकल आना भी लाजमी होता है। सीएम साहब का दुखी होना तो बना, लेकिन जिन्होंने अपने परिवारजन खो दिए उनके दुख कहीं इनसे ज्यादा लोगों को फील हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीएम साहब आपने क्यों नहीं पहले से ही इस पूरी व्यवस्था को लेकर के इस बात की जांच करी, क्योंकि साल भर से तैयारियां चल रही थी, 7,500 करोड़ से ऊपर का बजट केवल इस मेला प्रबंधन में लगा था। तो ऐसे में इस तरह की गलतियां कैसे हो सकती हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से इसके लिए जुडिशियल प्रोब बिठा दी गई है, लेकिन जिनके लोग चले गए उनका तो वापसी आना संभव नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं अब उनको संभवतः आने वाले समय में यहां पर सहूलियत मिल जाएगी। साथियों, इसके साथ साथ ही एक न्यूज और मार्केट में आई और वो ये है कि इसी संगम के तट से 2 किलोमीटर दूर भी एक और स्टैम्पेड भी हुआ और उस स्टैम्पेड के अंदर भी लोगों के मरने की खबर है। ऐसा इंडिया टुडे की तरफ से कहा गया कि एक जगह और स्टैम्पेड हुआ और वो हुआ झूसी क्षेत्र में। यानी कि ये तो नोज वाला इलाका है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में झूसी नामक क्षेत्र पर सुबह 5:30 बजे, यहां संगम नोज पर तो सुबह 1:30 बजे वो हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है। सुबह 5:30 बजे जो है वो झूसी क्षेत्र के अंदर भी बोले स्टैम्पेड हुआ और वो उसकी जो गवाह है बोले ये सारी तस्वीरें हैं, लोगों के जाते हुए कपड़े, कुचले हुए लोगों के कपड़े, ये सब दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहां तक की तो रिपोर्टिंग अभी तक पहुंची ही नहीं है। झूसी क्षेत्र में भी स्टैम्पेड हुआ है और वहां पर भी काफी सारे लोगों की जान गई है, ऐसा लोगों का कहना है। और जिस तरह से बुलडोजर यहां से लोगों के कपड़े हटा रहा है, जूते चप्पल जो फंसे हुए हैं वो हटा रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि कुछ तो भीषण यहां पर हुआ था। खैर, अब इस क्षेत्र में जिनके लोग चले गए वही आकर के इस बारे में अपनी जानकारी देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब ऐसे क्षेत्र को फिलहाल के लिए नो व्हीकल जोन और वीवीआईपी से मुक्त कर दिया गया है कि यहां पर अब कोई वीवीआईपी पास नहीं चलेगा। इस बीच में सरकार के द्वारा जो भी प्रयागराज आने वाली सड़कें थी, चाहे फिर वो बदोही से चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सब रास्ते बंद कर दिए गए और जो लोग इस जगह से आ रहे थे वो लोग भी रास्ते में फंस गए, उनके परिवारजन भी रास्ते में फंस गए। लगभग 3 लाख से अधिक कारें सड़कों पर फंसी हुई हैं, क्योंकि जिन लोगों को अचानक रोक दिया गया, जो इस उम्मीद में जा रहे थे कि प्रयागराज जाकर के स्टे करेंगे, उनको रास्ते में रोक देने से फिर से बवाल खड़ा इस बात का हो गया कि वो परिवारजनों के साथ बीच में अचानक रुक गए। तो एक प्रकार की बड़ी अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली। ऐसे में पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। फिलहाल में 1 वे घोषित कर दिया गया है रास्तों को, ताकि एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का लगा दिया गया है। 4 पहिया वाहनों की एंट्री को पूरी तरह रोक दिया गया है। यह काम अगर पहले ही हो गया होता
तो संभवतः ऐसे हादसे नहीं होते। अब बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी पाबंदियां लग गई हैं तो फिर आपका क्या होगा, क्योंकि यहां पर वीआईपी प्रोटोकॉल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां कैसे पहुंचेंगे? तो पहले तो यह जान लीजिए कि प्रधानमंत्री असल में यहां 5 फरवरी को पहुंचने वाले हैं और 10 फरवरी को राष्ट्रपति यहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही 4 फरवरी तक के लिए ही वीआईपी प्रोटोकॉल बंद किया गया है। 5 फरवरी को वीआईपी प्रोटोकॉल ऑन रहेगा एज पर जो अब तक की न्यूज है उनके आधार पर। दूसरी, वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ साथ प्रधानमंत्री 5 फरवरी को क्यों जा रहे हैं, जबकि शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन था, वसंत पंचमी के दिन है, तो प्रधानमंत्री 5 तारीख को ही क्यों जा रहे हैं, जब टेक्निकली ये सारी जनता मौनी अमावस्या के नाम पर पहुंची हुई है, 29 तारीख के नाम पर, 3 तारीख के नाम पर, तो प्रधानमंत्री 5 को क्यों जा रहे हैं? तो फिर लोगों ने यहां के बारे में तिथि निकाली तो पता चला कि 5 तारीख को गुप्त नवरात्रि का अष्टमी दिन है और प्रधानमंत्री नवरात्रि रखते हैं। नवरात्रि के समय पर उस दिन माघ अष्टमी है और माघ अष्टमी गुप्त नवरात्रि है, बोले इस कारण से वो त्रिवेणी संगम पर जाकर के इस तरह का डुबकी लगाने वाले हैं। नंबर 1। दूसरा जो कारण निकाला गया वो पॉलिटिकल कारण है, बोले 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने इस कार्य से भी लोगों को, वोटों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। खैर जो भी है, प्रधानमंत्री पूरी तरह से राजनीतिक पद है, तो वो जिस तरह से इस काम को करते हैं उससे प्रभावित तो लोग होने ही हैं। खैर फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी काम की होगी। अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। बाकी आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।